अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के इस दौर के अंदर तकरीबन हर दूसरे से तीसरे आदमी ने 2-2 या 3-3 या बीवी के अलावा कई गर्लफ्रेंड बना के रखी हुई हैं, नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बताएँगे आपको कि अगर आपका शौहर के ताल्लुकात गलत लोगों के साथ हैं, गलत औरतों के साथ हैं, तो आपको किस तरीके से जो उनसे है ना वो ख़त्म करना चाहिए आपको और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताल्लुकात क्यों कायम होते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, वसी तजुर्बा है, लोगों को मैं जवाबात देता हूँ। तो उस तजुर्बे की बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ी गलती औरत की होती है। औरत की गलती क्या होती है आप समझोगे? औरत की गलती ये होती है कि औरत शौहर के लिए तैयार नहीं होती है। मैक्सिमम औरत शौहर के लिए तैयार नहीं होती है, ठीक है? शौहर तकाज़ा करता है, उसके पास आती नहीं है। घर में ऐसे रहती है जैसे कि कोई काम वाली हो। हालाँकि उसको चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए हर वक़्त तैयार रहे। और देखिए ना, जब इंसान को घर में रोटी नहीं मिलती तो वो बाहर जाके खा कर के आता है। तो कोशिश करें कि शौहर को घर के अंदर ही उसको पेट भर दें, ताकि उसको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े उसको। तो हमारी ख़वातीन में ये बहुत बड़ी आदत है कि वो अपने शौहर को समझती नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो ऐसा नहीं करेंगी, तो एक दिन आएगा कि उनके शौहर से मुतनफ़्फ़र होकर कहीं बाहर जाके मुँह मारेंगे। आस्ता-आस्ता वो मामलात आगे बढ़ते-बढ़ते बात आगे तक बढ़ जाती है कि फिर जो पहली बीवी होती है वो तलाक लेना शुरू कर देती है। तो इस वजह से नौबत ही ना आने दें और उसकी फर्माबरदारी करें, उसकी इज़्ज़त करें। और याद रखें कि शादी के बाद औरत के लिए उसके माँ-बाप से भी ज़्यादा अहम जो रिश्ता है वो है मियाँ-बीवी का रिश्ता है। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, छोटा रिश्ता नहीं है, बहुत बड़ा रिश्ता होता है ये वाला। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का ख़्याल रखें, ताकि आपके शौहर कहीं और मुँह ना मारे। ये बहुत तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ मैं। तो लिहाज़ा जब आप उसको अपने ऊपर काबू करके रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो कहीं और नहीं जाएगा। नंबर 1। और नंबर 2, अगर चला गया आपका शौहर, तो हर वक़्त उसको ताने ना दें, हर वक़्त उसको समझाने की कोशिश ना करें। बल्कि यूँ करें कि जब शौहर का लर्निंग मूड हो, अच्छा मूड हो, उस वक़्त कह दें कि अच्छी बात नहीं है आपके लिए, आप ऐसा ना करें। अगर आप हर वक़्त उसको लड़ेंगी, उससे कहेंगी, वो मुतनफ़्फ़र हो गया, वो आपको तलाक भी दे सकता है, छोड़ भी सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप थोड़ा बर्दाश्त करिए, हौसले तहम्मुल के साथ अल्लाह से माँगते रहिए, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी माँगिए, अल्लाह ताला से भलाई माँगिए और आस्ता-आस्ता आप शौहर को मौका महल देकर उसको समझाते रहें। और किन-किन जो जिस चीज़ का ताल्लुकात है, जायज़ काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, नाजायज़ काम के लिए आप इसको मत कीजिएगा। तो वो अमल क्या है? 333 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़नी इशा की नमाज़ के बाद। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। 333 मरतबा आपने इसको रोज़ाना जो उनसे रात के वक़्त पढ़ना है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आपके शौहर के जिसके साथ ताल्लुकात हैं, जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।